तो गाइस इस वीडियो में आरआरबी एनटीपीसी का जो पेपर हुआ था आपका सीबीटी 1 का 2021 में, तो पूरी एक शिफ्ट का पेपर देखेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट कर। पहला क्वेश्चन है, भारत में किस तारीख को वर्ष का सबसे छोटा दिन माना जाता है? तो ऑप्शन 3 22 दिसंबर को माना जाता है। अगला है आपका, भारत में निम्नलिखित में से किसे स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है? ऑप्शन 1 लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। अगला है, भारत सरकार द्वारा किस ग्रामीण आवास योजना को पुनर्संरचित करके प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का सृजन किया गया है? तो ऑप्शन 3 इंदिरा आवास योजना। नेक्स्ट है आपका, देख लेते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर ने यहाँ क्या भरेंगे, जलियांवाला बाग नरसंहार की वजह से अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी थी। अगला आपका देख सकते हैं, इसका योग बताना है। तो 1/3 प्लस 4/3 प्लस 3/4 योगफल बताना है। एलसीएम हो जाएगा 12, तो 3 चक्कू 12, 4 ऊपर आ जाएगा, 3 चक्कू 12, 4 चक्कू 16, 4 3 12, 3 तिरका 9। तो देखिए 16 और 4 20, 20 9 29, 29/12 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, भारत छोड़ो आंदोलन शहर में शुरू हुआ था? तो ऑप्शन 4 बम्बई शहर में शुरू हुआ था। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक विष्णु शर्मा द्वारा लिखित है? ऑप्शन 2 पंचतंत्र। अगला है, लाई डिटेक्टर उपकरण को यहाँ क्या भरेंगे, पॉलीग्राफ के रूप में भी जाना जाता है। अगला है, भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार 2020 तक भारत में मतदान करने हेतु न्यूनतम आयु कितनी है? ऑप्शन 4 18 वर्ष। अगला, एक ही पासे की 4 अलग अलग स्थितियां चित्र में प्रदर्शित की गई हैं। उस अक्षर का चयन कीजिए जो अक्षर एफ विपरीत फलक पर होगा। एफ का विपरीत फलक बताना है। देखिए आपका थोड़ा सा जूम करते हैं यहाँ पर। एफ आपका देखिए पहले तीसरे और चौथे में आ रहा है, तो तीसरे और चौथे का हम लोग कंपैरिजन करें कि ना करें, तो हम लोग कर लेते हैं। तो ए कॉमन है तीसरे चौथे में, और चौथे में भी ए कॉमन है, तो क्लॉक वाइज चलेंगे। ए के बाद तीसरे बॉक्स में क्या आ रहा है, एफ आ रहा है, और एफ के बाद आ रहा है ई। या आप ऐसा करते हैं, तीसरे और दूसरे का हम लोग कंपैरिजन करते हैं, और तीसरे और दूसरे में भी कोई कॉमन नहीं मिल रहा है, और हम लोग पहले और तीसरे का अगर करते हैं तो इसमें ए कॉमन मिल जाता है, ए, इसमें भी ए। तो पहले बॉक्स के लिए ए के बाद क्या आ रहा है, अगला अल्फ़ाबेट सी आ रहा है, सी के बाद क्या आ रहा है, बी आ रहा है, और तीसरे बॉक्स में ए के बाद एफ आ रहा है, और एफ के बाद आ रहा है ई। तो हमें एफ का विपरीत फलक बताना है, एफ का हो जाएगा सी। तो ऑप्शन 4 इज़ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका, हरित क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? खाद्य और अनाज उत्पादन से संबंधित है। अगला, पूना समझौता कब हस्ताक्षरित किया गया था? तो 1932 में किया गया था। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो ऑप्शन 3 सिराजुद्दौला। अगला है आपका, निम्नलिखित का मान बताइए दशमलव के 3 अंकों तक। घटाना है गाइस, तो लिख लेते हैं 160.342। इससे किसको घटाना है, 32.124 को घटा देते हैं। देखिए 12 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 8, 3 में से 2 जाएगा 1 बचेगा, 3 में से 1 जाएगा 2 बचेगा, पॉइंट लगाया, 10 में से 8 गया 2 गया 8 बचा, 5 में से 3 गया 2 बचा 1, तो 128.218 ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगला है आपका क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल सा, देख लेते हैं। क्वेश्चन है, नरेंद्र एक कार्य को 10 दिन में पूरा कर लेता है। नरेंद्र को एन मानते हैं। नरेंद्र का एक दिन का कार्य कितने दिनों में कार्य करता है, 10 दिनों में। अमित उसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर लेता है। अमित को ए मान लेते हैं। कितने दिनों में करता है, 12 दिनों में। इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 120। अब नरेंद्र का एक दिन का कार्य निकालने के लिए क्या करेंगे, 120 में 10 का डिवाइड करेंगे, तो कितना आ जाएगा 12। और एक अमित का एक दिन का कार्य निकालने के लिए क्या करेंगे, 120 में 12 का डिवाइड करेंगे तो 10 आ जाएगा।
आगे कहता है उन दोनों को एक साथ मिलकर उसी कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो इन दोनों का एक दिन का कार्य निकाल लेते हैं, n प्लस ए। इन दोनों का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा, 12 + 16 तो 12 + 10 तो 22 हो जाएगा, एक दिन का कार्य है। और टोटल कितने दिनों में करेंगे, तो टोटल वर्क में जो एलसीएम आया उसमें 22 का डिवाइड कर देंगे, तो 120/22 2 से काटते हैं हम लोग, तो 60/11 11 का भाग देंगे 60 में, तो 11 × 5 = 55, मतलब आपका आ गया 5 सही 5/11। ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। अगला है ईवीएम का पूरा नाम क्या है, ऑप्शन 3 इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। अगला है आपका, देख लेते हैं क्वेश्चन। अंडर रूट के अंदर है 29 16 बराबर है 54, तो निम्नलिखित का मान बताना है। बहुत ही सिंपल सा है, देखिए पहले अंडर रूट के लिए कितने पॉइंट बाद दशमलव लगेगा, तो कितना है 54 है तो 5.4 हो जाएगा, प्लस दूसरे के लिए कितने बार लगेगा तो 0.54, इसका अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका यही आ जाएगा। और तीसरे के लिए देख लेते हैं, प्लस 0 पॉइंट, देखिए कितने हैं आपके डिजिट दशमलव के बाद 1 2 3 4 5 6, तो ये 0.054, अगर 2 बार इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इतनी संख्या आएगी। फिर प्लस यहाँ पर कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 0.0054 ये आएगा। सभी को जोड़ देते हैं, तो जोड़ते हैं 0.0054, फिर है आपका 0.054, और आगे हम लोग चाहें 0 लगा सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर है 0.54, तो 0.54, आगे 2 0 और बढ़ा देते हैं, फिर है 5.4, तो 5.4, फिर 3 0 बढ़ा देंगे, अब जोड़ देते हैं। ओके, जोड़ने पर लास्ट में देखिए ये आपका 4 आएगा, 5 4 कितना हो जाएगा 9, 5 4 कितना हो जाएगा 9, 5 4 कितना हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा 5, तो 5.994, तो ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। अगला है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्क बुक, यहाँ क्या भरेंगे, वर्क शीट्स का एक संग्रह होता है। अगला प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे, ऑप्शन 3 राकेश शर्मा। अगला विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष को मनाया जाता है, तो 5 जून को मनाया जाता है। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल सा है गाइस। क्वेश्चन है नरेंद्र की माँ की आयु नरेंद्र की आयु की 4 गुनी है। मान लेते हैं नरेंद्र को n और माँ को मान लेते हैं m। नरेंद्र की आयु जब 1 होगी तो नरेंद्र की माँ की आयु 4 गुनी है, तो मतलब 4 हो जाएगी रेशियो में। आगे कहता है 4 वर्ष पहले, तो 4 वर्ष पहले की बात हो रही है। अब उसकी माँ की आयु उसकी तत्कालीन आयु से 6 गुनी थी, तो 1 जब होगी उसकी तब 6 गुनी हो जाएगी, 4 वर्ष पहले हो गया। तो उन दोनों की वर्तमान आयु बतानी है, तो 4 और 1 की वैल्यू बतानी है हमें। तो देखिए रेशियो देखते हैं सबसे पहले, यहाँ पर 2 यहाँ पर 0, तो रेशियो बराबर करना पड़ेगा हमें सबसे पहले। तो 4 में से 1 गया तो 3 आ गया, यहाँ पर 6 में से 1 गया 5 आ गया, 5 का मल्टीप्लाई ऊपर 3 का नीचे, तो 5 × 20.5, सॉरी पॉइंट अनुपात 5, नीचे कितना आएगा, नीचे 3 का करेंगे, 3 × 18 रेशियो 3 × 3, ये होगी मदर और ये हो गया नरेंद्र। अब रेशियो देखिए बराबर होगा, 2 रेशियो आ गया, ये 20 में से 18 गया, 5 में से 3 गया 2, मतलब 2 वर्ष तक जाने में कितना टाइम लग रहा है, कितना टाइम लग रहा है गाइस, 4 वर्ष का। मतलब 2 रेशियो की वैल्यू कितनी है 4, तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। वर्तमान आयु बतानी है दोनों की, वर्तमान आयु का रेशियो क्या है 20 और 5 है, तो 1 रेशियो की वैल्यू 2 है, तो 20 आर कितनी हो जाएगी 20 × 2, और 5 आर कितना हो जाएगा 5 × 2, मतलब एक की आ जाएगी 40 वर्ष, दूसरे की आ जाएगी 10 वर्ष, 40 और 10, तो ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। अगला एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष में की गई थी, 1784 में। अगला आप क्वेश्चन देख सकते हैं, बहुत ही सिंपल सा है। तो आपका देखिए A/B बराबर कितना है,
ए रेशियो बी या A/B बराबर कितना है, 3/4। तो यहाँ पर हमें बतानी है किसकी वैल्यू, 5A - 3B/7A + 2B। तो यहाँ पर हमें A/B बनाना है, तो B का हम लोग अंश और हर में भाग दे देते हैं। तो ये आ जाएगा 5A/B और B का 3B में भाग देंगे तो 3 आ जाएगा और बटे में 7A/B और +2 आ जाएगा। A/B की वैल्यू कितनी है, तो 5 × 3/4 और माइनस का 3 और बटे में 7 × 3/4 और +2। ओके, ऊपर आपका एलसीएम कितना हो जाएगा, 4। तो 5 × 15 -12 ये हो जाएगा। बटे में नीचे एलसीएम कितना हो जाएगा, 4। तो 7 × 21 + 4 दूनी 8, 4 से 4 कट जाएगा, 15 में से 12 जाएगा तो 3 और 21 और 8 कितना होता है, 29। तो 3/29 आपका राइट आंसर। तो ऑप्शन 3 इज़ राइट आंसर। ओके, अगला है सीता एक होटल को 30 दिन में साफ कर सकती है। तो सीता जो है आपका, लिख लेते हैं, सीता जो है वो एक होटल को कितने दिनों में साफ करती है, 20 दिनों में करती है। और रीता उसी होटल को 30 दिनों में साफ करती है। तो रीता कितने दिनों में साफ करती है, 30 दिनों में। दोनों मिलकर होटल को कितने दिनों में साफ करेंगे, तो क्या करते हैं, दोनों का एलसीएम निकाल लेते हैं। 30 और 20 का एलसीएम कितना होगा, निकाल लेते हैं। 30, 20 एलसीएम निकालना है, 2 से काटते हैं, 2 एकम 2 पंजे 10, 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, 15 आया। फिर 10 ये आ जाएगा, फिर 2 से काटते हैं 15, फिर 5 ये आ जाएगा, फिर 5 से काटते हैं, 5 3 15, 5 एकम 5, 3। देखिए 5 3 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60। तो एलसीएम आपका कितना आ गया गाइस, 60 आ गया। ऐसे ही से एलसीएम इसी तरह से हम लोग निकालते हैं आसानी से। तो एलसीएम आपका कितना आ गया, 60। तो रीता एक दिन का कार्य कितना होगा, तो 60 में 20 का डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। और रीता का एक दिन का कार्य कितना होगा, 60 में 30 का डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। और दोनों का एक दिन का काम कितना होगा, सीता प्लस रीता, तो 3 + 2 5 आ जाएगा। और कितने दिनों में करेंगे ये लोग काम, तो 60 में 2 का डिवाइड कर देंगे, 60 में 5 का डिवाइड कर देंगे तो 60/5 आ जाएगा। तो काटेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 12 दिनों में करेंगे। तो ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। अगला है व्यंजक का मान बताना है। तो सबसे पहले छोटे छोटे कोष्टक सॉल्व करेंगे। 6 + 3 कितना होता है, 9 होता है। तो 9/3 छोटा कोष्टक बंद, माइनस का 5 गुणा 4 + 9 है तो 9 हो जाएगा। 3 से ये 9 काटेंगे, 3 × 9, 3 - 5 × 9, 9 × 45, 3 - 45, 45 में से माइनस के 45 में से 3 जाएगा तो माइनस का 42। ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। अगला दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। लिख लेते हैं सबसे पहले तो H है 3K 9 N। तो हम लोग गाइस डायरेक्ट करते हैं। हम लोग देखिए अल्फ़ाबेट सभी के सबसे पहले देखते हैं। H से K बना रहे हैं, H का कोड होता है 8, K का होता है 11। तो 8 से 11 आपका बन रहा है कि आपका कितना जुड़ रहा है, 3। अब K से N बना रहे हैं, N का कोड होता है 14, 11 से 14 बना, कितना जुड़ा, 3। N से Q बना रहे हैं, Q का कोड होता है 17, तो 14 से 17 बना, कितना जुड़ा, 3। देखिए अल्फ़ाबेट के बाद नंबर है तो आगे भी देखिए अल्फ़ाबेट के बाद नंबर है, नंबर के बाद अल्फ़ाबेट आएगा। तो अब पीछे सभी में अल्फ़ाबेट में 3 3 जोड़ा तो आगे भी 3 जोड़ेंगे, 17 में 3 जोड़ा, 20, 20 किसका होता है, टी का। तो अल्फ़ाबेट आपका आ जाएगा ऑप्शन 4 टी। अगला है अटल मिशन फॉर रेजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। अमृत इनमें से किससे संबंधित है, तो मूलभूत नागरिक सुविधाएं से संबंधित है। अगला है इसका एससीएफ बताना है। तो एससीएफ बताने के लिए क्या करते हैं, सभी के फैक्टर करते हैं। मासापा मतलब जो संख्या सभी में कॉमन हो। 12 × 15 है आपका, तो 12 के फैक्टर होंगे 3 × 4 × 15 के फैक्टर होंगे 3 × 5। अब देखिए 15 × 21 है, ओके। तो 21 के सबसे पहले करते हैं, 3 × 7 × 15 के हो जाएंगे 3 × 5। अब 21 × 12 है,
21 गुणे 12, तो 21 के हो जाएंगे 3 गुणा 7 गुणा 12 के हो जाएंगे 3 गुणा 4। एचसीएम निकालना, जो संख्या जो कॉमन होगी तीनों में उसी को लिखेंगे। देखिए यहाँ पर 3 आ रहा है, एक 3 ये हो गया और एक 3 यहाँ पर आ रहा है, तो 3 ये हो गया, तो 3 गुणा 3 मतलब 9 आपका एचसीएफ हो जाएगा। ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। अगला है जॉन, जॉनी और जनार्दन खेत में किसी कार्य को क्रमशः 6 और 12 और 24 दिनों में करते हैं। तो जॉन को जे, जॉनी को JONY और जनार्दन को जे। इन तीनों का एक जो कार्य है 6 दिन में करता है, एक 12 दिन में करता है और एक करता है 24 दिन में। वे एक साथ मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? तीनों का हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, 6, 12 और 24 का एलसीएम 24। तो हम लोग जॉन का एक दिन का कार्य कितना आएगा, 24 में 6 का डिवाइड करेंगे तो 6 चौक 24, 4 आ जाएगा। और जॉनी का एक दिन का कार्य कितना आ जाएगा, 12 है टोटल कार्य, तो 24 में 12 का डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा एक दिन का कार्य। और जनार्दन का एक दिन का कार्य निकालने के लिए 24 में 24 का डिवाइड 1 आ जाएगा। तो तीनों का एक दिन का कार्य अगर निकालते हैं तो कितना आ जाएगा, तीनों को जोड़ देंगे तो 4 2 6 1 7 आ गया एक दिन का कार्य। और टोटल दिनों की संख्या निकालनी है तो टोटल एलसीएम जो निकाला है 24, इसमें भाग दे देंगे तो 24/7। तो काटेंगे 7 या 21 मतलब 3 सही 3/7 दिनों में। तो ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। अगला दिए गए विकल्पों में से उस अनुक्रम का चयन कीजिए जो निम्नलिखित शब्दों को सर्वोत्तम ढंग से सार्थक क्रम में व्यवस्थित करता है। तो ऑप्शन 1 पहले देखिए व्यक्ति होगा, तीसरा वाला, फिर परिवार होगा, फिर समुदाय, फिर देश और देश के बाद विश्व। ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है, देख लेते हैं। तो कथन क्या है, सारे गिटार वाद्य यंत्र हैं, तो सारे के सारे गिटार क्या हो जाएंगे, वाद्य यंत्र हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, वाद्य यंत्र। सारे वाद्य यंत्र क्या हैं, बैग पाइप। निष्कर्ष है सभी बैग पाइप वाद्य यंत्र हैं, तो बिल्कुल गलत, क्योंकि बैग पाइप का कुछ हिस्सा जा रहा है, तो पहला गलत। दूसरा है सभी वाद्य यंत्र गिटार हैं, तो सारे गिटार हैं लेकिन वाद्य यंत्र गिटार सारे नहीं हैं, तो दूसरा भी गलत। तीसरा क्या है, सभी गिटार बैग पाइप हैं, बिल्कुल सही, क्योंकि पूरा का पूरा गिटार समाहित है बैग पाइप में। ओके, तो तीसरा आपका सही हो जाएगा। ओके, तो तीसरा 3 इज राइट आंसर। अगला, हमारा सौरमंडल किस गैलेक्सी का एक हिस्सा है? आकाशगंगा, मिल्की वे। रायसीना हिल कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन 3 यह राष्ट्रपति भवन वाले स्थान पर स्थित है। अगला, 150 मीटर ऊंची मीनार से वाहन की दूरी ज्ञात कीजिए। एक मीनार है 150 मीटर ऊंची, वाहन आपका यहाँ पर खड़ा हुआ है ए पर, BCA हो गया। और यदि वाहन का अवनमन कोण कितना है, 45 डिग्री। तो दूरी बतानी है, दूरी हम लोग मान लेते हैं एक्स की वैल्यू बतानी है, तो यहाँ पर tan थीटा लगा देंगे, मतलब tan 45 डिग्री बराबर लंब बटे आधार। लंब कितना है 150, आधार है x। tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1, तो 1 बराबर 150 बटे x, तो x बराबर आपका कितना आ जाएगा 150 मीटर। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला है आपका क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे 24 दिसंबर 2014 को भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया? तो ऑप्शन 4 मदन मोहन मालवीय। अगला, थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? ऑप्शन 2 आयोडीन। प्रोटियम में कितने न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं? ऑप्शन 4 0। अगला, 4 शब्द दिए गए जिनमें से 3 किसी तरह से एक समान है और एक असंगत शब्द का चयन करना है। देखिए, जयपुर, तिनकुसिया, देहरादून, कोहिमा। देखिए, कोहिमा, देहरादून और जयपुर ये तीनों क्या हैं, राजधानियां हैं। जयपुर राजस्थान की राजधानी, कोहिमा नागालैंड, देहरादून उत्तराखंड की। लेकिन तिनसुकिया जो है वो राजधानी नहीं है, तो ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित राजाओं में से वह
में से कौन सा एक अच्छा बीणा वादक भी था? तो ऑप्शन 2 समुद्रगुप्त। इकोलॉजी शब्द किसने गढ़ा है? अर्नस्ट हेकल। अगला है अस्पतालों से निकलने वाले जैविक कचरे के निपटान का सबसे अच्छा तरीका क्या है? भस्मीकरण। अगला है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरने वाले किस राष्ट्रीय राजमार्ग की सीमा उद्यान के वन्य जीवों के लिए मुख्य खतरा बनी हुई है? तो NH-37। अगला सचिन तेंदुलकर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपना 100वां शतक किस टीम के खिलाफ बनाया था? ऑप्शन 3 बांग्लादेश। इनमें से किसने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा निर्मित कराया था? ऑप्शन 2 कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट है आपका 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से एक समान है और एक असंगत। असंगत शब्द का चयन करना है। देखिए तलवार, कटार और छुरी ये आपकी धारदार चीज़ें होती हैं, इसे आप काट सकते हैं। कुदाल आपकी घास छीलने की एक औजार है। तो ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर। अगला वायु में मौजूद निम्नलिखित में से कौन सा तत्व चांदी की वस्तुओं को काला कर देता है जब वे वायु के संपर्क में आती हैं? तो ऑप्शन 2 गंधक। 4 शब्द दिए गए जिनमें से 3 किसी तरह से एक समान है और एक असंगत। सॉरी, 3 किसी तरह से समान है और एक असंगत है। असंगत शब्द का चयन करना है। देखिए घाटी, पठार और पहाड़ी मिट्टी की चीज़ें हो जाएंगी, मिट्टी या पत्थरों की चीज़ें। लेकिन ग्लेशियर जो होता है पूरा का पूरा बर्फ़ का होता है। ओके, तो ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ग्लेशियर। अगला है x प्लस वन अपान एक्स बराबर 2। तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर का मान क्या होगा? तो दोनों बच्चों का स्क्वायर कर देते हैं। x प्लस वन अपान एक्स का होल स्क्वायर बराबर 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर प्लस 2ab। एक्स से एक्स कटेगा तो 2 आ जाएगा बराबर 4। तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर 4 में से 2 जाएगा तो 2। तो ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगला है निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। तो व्यंजक आपका है, इसमें हम लोग सबसे पहले छोटा कोष्ठक सॉल्व करेंगे। तो 20 माइनस बड़ा कोष्ठक 15 माइनस मंझला कोष्ठक 4 माइनस, देखिए 8 और 3 कितना होता है 11। 11 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 5। 4 माइनस 5 मंझला कोष्ठक बंद, बड़ा कोष्ठक बंद। तो 20 माइनस 15 माइनस माइनस के 5 में से 4 जाएगा तो प्लस माइनस का 1 आएगा, तो प्लस का 1 यहाँ पर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। 20 माइनस 16, तो 20 में से 16 जाएगा 4। ऑप्शन 1 इस राइट आंसर। नीचे दी गई श्रेणी में एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। कर लेते हैं गाइस। तो यहाँ पर क्या करते हैं, ई से बनाते हैं जी। ई का कोड कितना होता है 5, जी का होता है 7। कितना होता है 7 होता है। कितना जुड़ रहा है यहाँ पर 2। अब जी से बनाते हैं आई, आई का कोड होता है 9। 7 से 9 बना, कितना जुड़ा 2। आई से बनाते हैं के का होता है 11। 9 से 11 बना, कितना जोड़ा 2। आगे भी 2 जोड़ेंगे, 11 में 2 जोड़ा 13 आएगा। 13 किसका होता है एम का। पहला अल्फ़ाबेट हमें मिल गया एम, जो कि ऑप्शन 3 में पहला अल्फ़ाबेट एम आ रहा है, बाकी के 3 में नहीं आ रहा। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगला यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन 1 पेरिस में स्थित है। नेक्स्ट है FAO के सोफिया 2020 डेटा के अनुसार कौन सा देश विश्व का सबसे बड़ा मछली उत्पादक है? ऑप्शन 1 चीन। अगला है नासा के अनुसार पृथ्वी की भूसतह का कितना भाग वनाच्छादित है? तो ऑप्शन 1 30%। इनमें से किसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? दादा भाई नौरोजी। टेलीफोन का आविष्कार में किया गया था तो सन 1876 में किया गया था। अगला है आपका भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस वर्ष में प्रारंभिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय शैक्षणिक सहायता कार्यक्रम की शुरुआत की? तो 1995। नेक्स्ट है एक वस्तु को 390 रुपये के विक्रय मूल्य पर बेचने पर 20% का लाभ होता है। मतलब 120% की वैल्यू किसके बराबर है? 390। 0 से 0 काटा तो 12% की वैल्यू किसके बराबर आ गई? 39 के बराबर। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य बताना है।
तो 100% की वैल्यू बतानी है, तो 100% बराबर x मान लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ से x बराबर क्या आएगा, 39 × 100 बटे में 12। ओके, इसको काटते हैं हम लोग, 12 पंजे 60, 2 से काटते हैं सबसे पहले, या 3 से काटते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 3 तिरका 9, 13 ये आ गया, 3 चक्कू 12, 4 बार ये काटा, 4 से ये काटते हैं, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 25 का 13 में मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 5 15 की 5 हाथ से लगाए, 3 दूनी 6, 1 7 और 1 पंजा 5, 1 दूना 2, 5 7 5 12 के 2 हाथ से लगाए, 325 रुपये। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। कंप्यूटर के एक मेन्यू में यहाँ क्या होती है, कमांड्स की लिस्ट होती है। सीधी कार्यवाही दिवस की घोषणा किसने की थी, मोहम्मद अली जिन्ना। अक्षांश का 1 डिग्री लगभग कितने किलोमीटर के बराबर होता है, 111। नवंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे, राजीव कुमार। अगला है, दिए गए कथनों का अध्ययन कीजिए और निर्णय कीजिए कि विकल्पों में दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा तार्किक रूप से कथनों का पालन करता है। सभी रसोई घर शयन कक्ष हैं, तो रसोई घर सारे क्या हो जाएंगे, शयन कक्ष हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, शयन कक्ष। और कोई शयन कक्ष हॉल नहीं है, तो ऐसा आपका वेन डायग्राम बनेगा, क्रॉस लगा देंगे। तो पहला है कुछ शयन कक्ष रसोई घर हैं, तो बिल्कुल सही, क्योंकि शयन कक्ष का कुछ हिस्सा रसोई घर में जा रहा है, तो पहला सही हो जाएगा। ओके, तो ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। अगला, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस किस दिन मनाया जाता है, 16 मई को मनाया जाता है। अगला, एक निश्चित कूट भाषा में लाफ्टर को इसके रूप में लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में डिप्रेशन को किस प्रकार लिखा जाएगा। लाफ्टर के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, LAUGHTER। इनके अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। एल का कोड होता है 12, ए का कोड होता है 1, यू का कितना होता है 21, जी का होता है 7, एच का होता है 8, टी का होता है 20, ई का होता है 5, आर का होता है 18। इससे आपका क्या बन रहा है, MVV, फिर HIUFS। इनके भी अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। एम का कोड होता है 13, बी का होता है 2, वी का होता है 22, एच का होता है 8, आई का होता है 9, यू का होता है 21, एफ का होता है 6 और एस का होता है 19। 12 से 13 बना, एक जुड़ा, 1 से 2 बन रहा है, एक जुड़ रहा है, 21 से 22 बन रहा है, एक जुड़ा, 7 से 8 बना, एक जुड़ा, 8 से 9 बन रहा है, एक जुड़ा, 20 से 21 बना, एक जुड़ा, 5 से 6 बना, एक जुड़ा, 18 से 19 बना, एक जुड़ा। यही तरीका डिप्रेशन के अल्फ़ाबेट कोड में लगाएंगे। तो डिप्रेशन के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, DEPRESSION। इनके अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। डी का कोड होता है 4, ई का कोड होता है 5, पी का कोड होता है 16, आर का होता है 18, ई का कोड होता है 5, एस का कोड होता है 19, एस का होता है 19, आई का होता है 9, ओ का होता है 15 और एन का होता है 14। प्रत्येक में एक एक जोड़ेंगे। 4 में एक जोड़ा, 5 आया। अब 5 में एक जोड़ देते हैं, 6 आएगा। 16 में एक जोड़ देते हैं, 17 आ जाएगा। 18 में अब एक जोड़ देते हैं, 19 आ गया। 5 में अब एक जोड़ देते हैं, 6 आएगा। 19 में एक जोड़ देते हैं, 20 आ गया। फिर 19 में एक जोड़ देते हैं, 20 आ गया। 9 में अब एक जोड़ देते हैं तो 10 आ जाएगा। 15 में एक जोड़ देते हैं, 16 आ जाएगा। और 14 में एक जोड़ देते हैं, 15 आ जाएगा। इनके अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। 5 होता है ई का, 6 होता है एफ का, 17 होता है क्यू का, 19 होता है एस का, 6 होता है एफ का, 20 होता है टी का, 20 होता है टी का, 10 होता है जे का, 16 होता है पी का, 15 होता है ओ का। ये जो अल्फ़ाबेट मिले यही आपका आंसर। तो ऑप्शन 1 इज़ राइट आंसर।
अगला है 4 शब्द युग्म दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार से एक समान है जबकि एक असंगत शब्द युग्म का चयन करना है। तो कम का विलोम शब्द होता है ज़्यादा, रात का होता है दिन, मीठा का खट्टा होता है लेकिन मुलायम का नाजुक नहीं होता है। तो ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। उस विकल्प का चयन करिए जिसका तीसरे पद के साथ वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से। कानून जब होता है आदेश देता है, अपराध होगा तो क्या मिलेगी? सजा। ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। देखिए निम्नलिखित संख्याओं का आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर बनेगा। पहले पहला वाला आएगा माइनस आरोही क्रम मतलब छोटे से बड़े, माइनस का 0.96, फिर आएगा चौथा वाला माइनस का 0.64, फिर कौन सा आएगा तीसरा वाला 0.24, फिर कौन सा आएगा पांचवा वाला 0.58, फिर आएगा दूसरा वाला 0.83। अगला है आपका दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो इनमें से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। सबसे पहले तो देखिए ऊपर डब्लू का एक्चुअल में कोड कितना होता है 23, तो 23 के सामने संख्या क्या आ रही है 26, तो 23 में 3 एक्स्ट्रा और जुड़ रहा है। टी का अल्फ़ाबेट कोड कितना होता है 20 होता है और 20 के सामने आपका क्या आ रहा है 8 आ रहा है, तो ये पैटर्न नहीं फॉलो कर रहा एक्चुअल में। अब आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को मैं आपको दे रहा हूँ, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अगला है वर्तमान में एक माँ की आयु उसकी पुत्री की आयु की 3 गुनी है वर्तमान में। तो माँ की आयु अगर पुत्री की आयु एक है तो माँ की आयु क्या हो गई 3, तो 3:1 रेशियो आ गया, तो मदर ये हो जाएगी डॉटर। 5 वर्ष पहले, तो यहाँ लिख लेते हैं 5 वर्ष पहले की बात हो रही है। उसकी आयु उसकी पुत्री की आयु से 4 गुनी थी, तो अगर 1 होगी तो 4 गुनी मतलब 4 हो जाएगी। अंतर देखते हैं बराबर है कि नहीं, तो पुत्री की वर्तमान आयु बतानी, अंतर देखते हैं बराबर है कि नहीं। 3 और 4 के बीच अंतर 1 का और 1 के बीच अंतर 0 का, तो अंतर बराबर करने के लिए अब क्या करेंगे, ऊपर वाले अंतर देखते हैं। 3 में से 2 1 गया 2 आया, 4 में से 1 गया 3 आया, 3 का ऊपर मल्टीप्लाई 2 का नीचे, तो मदर और डॉटर का रेशियो नया आएगा। ऊपर कितने का होगा मल्टीप्लाई 3 का, 3 3 9 और 3, नीचे 2 का होगा 2 चाकू 8 और 2 एकम 2। देखिए अंतर बराबर हुआ, 1 आया, 3 में से 1 गया 1, मतलब 9 से 8 बनने में कितना टाइम लग रहा है 5 वर्ष का समय लग रहा है। एक रेशियो की वैल्यू 5 आ गई, तो हमें पुत्री की वर्तमान आयु बतानी, पुत्री का रेशियो कितना है 3, तो 3R की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15 वर्ष। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ।